और राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की इस यात्रा पर और बात करने के लिए स्कोपजे से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे साथी संवाददाता जयंती झा। जयंती, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ऐतिहासिक दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का माना जा रहा है। तकरीबन 31 साल के राजनयिक संबंधों में ये पहला भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है। क्या मायने हैं, कितना महत्व है, क्यों अहम हो जाता है? ऋतु, जैसा कि आपने कहा कि ये दौरा ऐतिहासिक है कि पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति नॉर्थ मैसेडोनिया के दौरे पर रहेंगे और उसी में दर्शाता है कि क्या सिग्निफिकेंस है दोनों देशों के लिए ये विजिट की, और एक दूसरे के लिए क्या सिग्निफिकेंस है दोनों देशों के लिए। और इस विजिट के दौरान हम उम्मीद कर सकते हैं कि कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की हम उम्मीद कर सकते हैं कि चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, सांस्कृतिक रिश्ते हो गए दोनों देशों के बीच। तो ये दर्शाता है कि काफी डाइवर्स एंगेजमेंट रहेगा राष्ट्रपति मुर्मू का, और इस तरह का हाई लेवल विजिट जो पहली बार हो रहा है दोनों देशों के बीच में, तो यही सिग्निफिकेंस है इस विजिट का। जी जयंती, एक भावनात्मक, एक तरह से एक सेतु, एक जुड़ाव है उत्तर मैसेडोनिया का भारत के साथ। स्कोपजे में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था और मदर टेरेसा हमेशा से भारत को अपनी कर्मभूमि कहती रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति भी उनके स्मारक पर जाएंगी। किस तरह से ये एक दोनों देशों के बीच का एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है? तो भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच मदर टेरेसा का एक बहुत अद्भुत कनेक्शन है। उनका जन्म यहाँ स्कोपिये में हुआ था, पर वो भारत की नागरिक बनी। उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, भारत उनकी कर्मभूमि थी। उन्होंने कई वर्ष भारत में काम किया और आज भी उनके कार्य से लोगों को प्रेरणा मिलती है दोनों देशों में। तो राष्ट्रपति उनके मेमोरियल में जाएंगी और ये दर्शाता है कि ये कनेक्ट दोनों देशों के बीच का कितना स्ट्रांग है। जयंती, के ऐसे समय राष्ट्रपति का ये दौरा हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी भारत विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम उन देशों के साथ अपने संपर्क को लगातार मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की या भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली यात्रा, वो कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं जो भारत के साथ सहयोग में उत्तर मैसेडोनिया के अहमियत को भी दिखाते हैं और भारत की जरूरत भी उत्तर मैसेडोनिया को इस वक्त में है? जी ऋतु, नॉर्थ मैसेडोनिया के पास ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एक्सेस है यूरोपियन यूनियन के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारतीय बिजनेसेस के लिए, भारतीय इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया एक गेटवे बन सकता है यूरोप के लिए। अगर हम चाहें तो हमारे लिए कोई एंट्री पॉइंट बन सकता है। उसके अलावा काफी क्षेत्र है जिनमें हम सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन क्षेत्रों में उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा कई अलग और नए क्षेत्रों में उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि सिनेमा, ये काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए। पर्यटन, भारतीय टूरिस्ट के लिए ये काफी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है यूरोप में। और जैसा कि आपने कहा कि जो भारत की जो लार्जर पॉलिसी है ऑफ कोलैबोरेशन की यूरोप के साथ, उसमें भी आप इस दौरे को देख सकते हैं, क्योंकि भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन के नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमने एफ्टा अग्रीमेंट साइन किया है 4 यूरोपियन देशों के साथ। राष्ट्रपति मुर्मू का ये 3 देश का दौरा ये दर्शाता है कि हमारा इंगेजमेंट जो यूरोप के साथ है वो भी काफी डाइवर्स है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।